डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से कौन सी 5 बड़ी खबरें, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तटीय कर्नाटक के बारे में जानते हैं, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर गुरुवार को कहीं कहीं भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड को लेकर भी यह बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें अगर बिहार की, कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो बिहार के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर, ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश के किन राज्यों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में जानकारी देंगी हमारे एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आपने जाना कि मौसम को लिहाज से आपको कहां सावधान रहना है, कहां नजर बना के रखनी है और किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए इसकी जानकारी आपको देते हैं कि किन राज्यों को लेकर 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या माहौल देश भर के तमाम राज्यों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे के अंदर अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो आप लाल रंग में सभी राज्य देख रहे हैं, इसमें अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात होगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। राज्यों में इस प्रकार से बरसात का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पर आप लाल रंग में देख रहे हैं, यहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में भी यही हाल देखने को मिलेगा। बात बिहार की करें, कहीं कहीं बारिश है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है, कई जगह बरसात। बात करें दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप की बात करें, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात है। बात करें रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहां पर कई जगह बरसात है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करें, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें या पश्चिमी राजस्थान की कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, विदर्भ की बात करें, कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बारिश को लेकर इन राज्यों में इस प्रकार से माहौल आपको देख पाएंगे। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है आप देख पा रहे हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आप देख पा रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, भीतर दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतर उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें, दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बारिश का माहौल देखने को मिला है। सभी राज्यों के कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव और कोंकण, गोवा की बात करें तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो भारत के इन हिस्सों के अंदर आपने देखा कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। आगे आपको बताएंगे तापमान का हाल, लेकिन उससे पहले यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો હા એ સત્યાનાશ ભાઈ નુકસાન कैसा भरेगा तुम स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा एकदम बराबर रिस्क समझ कर लेने का सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल। आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन राज्यों में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से ज्यादा देखने को मिला इन राज्यों में। वहीं अगर बात बिहार की करें, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा बिहार में दर्ज किया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में भी सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां पर भी सामान्य से ज्यादा की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में दर्ज किया गया 41.6 डिग्री सेल्सियस। देश में सबसे अधिक तापमान श्री गंगानगर में दर्ज किया गया है, जो 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहां पर इस प्रकार से रहा। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। वहीं अगर असम, मेघालय,
गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल पूर्वोत्तर के इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। बात करें सबसे कम तापमान की तो पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 20.4 डिग्री सेल्सियस। देश में सबसे कम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है। तो ये हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने तापमान का हाल, आगे आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल और साथ ही ये भी जानेंगे खेती किसानी के लिहाज से किसान भाइयों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, किस राज्य को लेकर क्या सलाह दी जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल। किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आ रही है हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 34 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जिसे अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम के लिहाज से क्या कुछ रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कैसा तापमान रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। आप देख पा रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जारी की गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो श्रीनगर में मौसम इस प्रकार से रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
शुक्रवार शनिवार को फिर से बारिश की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेकिन चारों ही दिन शिमला में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। न्यूनतम तापमान यहां पर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा चारों दिन मसूरी के अंदर। लेकिन चारों ही दिन यहां पर बारिश को लेकर भी संभावना जारी की गई है। तो मसूरी जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें, बुधवार, गुरुवार बारिश होने की संभावना जारी की गई है। शुक्रवार, शनिवार को आप देख पा रहे हैं मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति अमृतसर में जा सकती है। लेकिन बुधवार और गुरुवार को बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आप देख पा रहे हैं बारिश लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चारों ही दिन दार्जिलिंग में बना रहेगा। लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। चारों दिन बारिश होगी। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन बारिश को लेकर यहां पर भी संभावना जारी की गई है, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के अंदर ऊटी के अंदर। लेकिन चारों दिन में यहां पर भी बारिश की संभावना जारी की गई है। केरल के कोट्टायाम की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। गोवा के पणजी की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रहेगी गोवा के पणजी में। लेकिन चारों दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है। गुजरात के अहमदाबाद पर नजर डालते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहां पर भी आप देख पा रहे हैं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर अहमदाबाद के अंदर बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहां पर भी आप देख पा रहे हैं चारों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई गई है आने वाले 4 दिनों में। लेकिन खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में भी बारिश होने की संभावना बताई गई है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो इस मौसम में अपनी फसलों की देखभाल कैसी करनी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम ओडिशा, बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के भद्रक, बालासोर और जजपुर जिले में धान की फसल से बारिश का फालतू पानी निकालने का काम करें। वहीं सब्जियों के खेतों और नर्सरी से भी फालतू पानी बाहर निकालें। पश्चिमी ओडिशा में मूंगफली, मक्का, दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के किसान साफ मौसम के दौरान धान की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान कम अवधि और मध्यम अवधि वाली धान की प्रत्यक्ष रूप से बुवाई करने का काम करें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में अरहर की बुवाई का काम करें। वहीं पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्सों में रागी की बुवाई कर सकते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके में
धान की रोपाई का काम करें। बिहार के ऊपरी हिस्सों में अरहर की बुवाई का काम करें। बिहार के किसान इन दिनों मिर्च की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं। साथ ही झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में काले चने की बुवाई का काम पूरा करें। यहाँ के किसान उड़द और मूंग की बुवाई का काम भी पूरा कर लें। साथ ही मौसम के अनुसार सब्जियों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, खेती किसानी में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और राज्यों में किस प्रकार से किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें ये भी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें और फसलों को लेकर इस समय प्रबंधन की क्या ज़रूरत है, किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र। आइए सुनते हैं। उत्तरी गुजरात क्षेत्र में वर्तमान वर्षा का दौर समाप्त होने तक धान तथा सब्जियों की रुपाई कार्य स्थगित कर दें। हालांकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में रुपाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। कपास, मूंगफली, तिल, मूंग तथा उड़द की फसलों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने की अवस्था में निराई एवं गुड़ाई कार्य भी कर सकते हैं। केरल में केले के पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जी वाली फसलों के पांडालों को मजबूत बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में प्रतिरोपित धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास जल का स्तर बनाए रखें। जल भराव से बचाव के लिए खरीफ सोयाबीन, मक्का, सब्जियों तथा बगीचों में अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें। मेघालय में साली धान की रुपाई कार्य जारी रख सकते हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर रागी तथा लोबिया की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। पंजाब में बासमती धान की रुपाई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। भिंडी एवं लोबिया की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। हरियाणा में धान की देर से बोई जाने वाली किस्मों की रुपाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। कपास की फसल को जल जमाव से बचा कर रखें। हिमाचल प्रदेश में धान तथा मक्के के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल के निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। प्रतिरोपित धान के खेतों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए मेड़ बनाकर रखें। उत्तराखंड में मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर उड़द एवं मूंग की बुआई कार्य भी किया जा सकता है। गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहायता प्रदान करें। मध्य प्रदेश में मक्का, सोयाबीन तथा कपास में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। पपीता, आम, अमरूद तथा बैगन इत्यादि में रुपाई कार्य भी कर सकते हैं। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी की बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें तथा 3 सप्ताह पुराने धान के पौधों की रुपाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में धान एवं रागी की नर्सरी बुआई की जा सकती है। और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल की। फूल गोभी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखें, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें।
इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो आज के मौसम खबर में इसके साथ ही बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए।
देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।